कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिन चैनल पर। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 6 लेकर आए हैं और दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और एक नया मेथड भी है। अब तक हमने मेथड्स कितने कर लिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट के अंतर को या सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए 3 मेथड करे थे हमने दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ही एक तो हमने रेशो वाला मेथड किया है, ठीक है, कि आपका अगर 20% रेट है तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो आपका धन जो है 5 से बढ़कर 6 पहले साल भी और दूसरे साल भी 5 से बढ़कर 6 इसी रेट से बढ़ेगा। एक तो आपका ये मेथड था, ठीक है। एक मेथड हमने आपका कौन सा पढ़ा है, एक मेथड पढ़ा है हमने कोडिंग वाला, कोड मेथड, जिसमें साल के हिसाब से आपको कोड दिए गए हैं कि 2 साल का आपका जो कोड है वो है 2 और 1, 3 साल का जो आपका कोड है वो कितना है 3 3 1, 4 साल का कितना है 4 6 4 1, ठीक है, 5 साल का 5 10 10 5 1, 5 साल तक के एक इस तरह के कोडिंग वाले क्वेश्चन पूछे जिसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर और कंपाउंड इंटरेस्ट तीनों की तीनों चीज़ें निकाली जा सकती थी, ठीक है। एक हमने क्या पढ़ा दोस्तों, एक हमने पढ़ा ये वाला फॉर्मूला a+b + ab/100 जो कि 2 साल के लिए लगता है हमेशा, है ना दोस्तों। ये सब चीज़ें पढ़ी हमने। तो मुझे ये बताइए दोस्तों कि ये तीनों आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कोई जो फॉर्मूला या कोई तरीका जो है किसी क्वेश्चन के लिए अच्छा है, कोई तरीका किसी क्वेश्चन के लिए अच्छा है, ठीक है। एक इसी तरीके का मैं एक तरीका लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये तरीका जो है ट्री मेथड बोलते हैं इसे, ट्री मेथड, हिंदी में इसे शाखा विधि कहते हैं, शाखा विधि, ठीक है। ये होता क्या है दोस्तों, इसमें करते क्या है, ये चौथा मेथड हम सीखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा तीसरे क्वेश्चन में कि आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये मेथड पढ़ना, ट्री मेथड को, ठीक है। सभी मेथड का अपना अपना एक वो है, इंपॉर्टेंस है एक, है ना। तो आपको जो है जो मैं मेथड करा रहा हूँ वो मेथड जरूर पता होने चाहिए। कोई कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कोई एक ऐसा तरीका नहीं है कि आप ये सोच लें कि ये तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 3-4 मेथड्स हैं, उनको लेकर ही हर तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ट्री मेथड देखते हैं दोस्तों क्या है। शाखा विधि, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका जो है मैंने मान लो कि आपको प्रिंसिपल दिया है 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपीज़ में हमारा प्रिंसिपल है और उस पर रेट जो लगा रखा है वो लगा रखा है 10%, ठीक है, और टाइम कितना है 2 ईयर्स, ठीक है। इसी ट्री मेथड के अंदर आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। जरा देखिए कैसे। ये जो आपका है 1000, इसको हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है आपका कि जैसे 1000 लिखा आपने, इसके ऊपर r = 10% लगा हुआ है, ठीक है। 10% हो और इसे 10% का मतलब 10/100 यानी कि 1/10 भी बोल सकते हैं, है ना। चाहे 10% का हो चाहे 1/10% का हो। तो आपका एक तो आप पहले साल का इस तरीके से निकालेंगे, 1000 का 1/10 यही रेट निकलता है, तो ये पहले साल का निकल गया, कितना निकला 100, ठीक है। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, और चाहे पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कह लो, क्योंकि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, ठीक है। अब क्या करना है, यही आपका 1000 का 1/10 ये दूसरे साल के लिए भी लगेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 100, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बता चुका है, ये ट्री मेथड हल्का सा इसका मैंने हिंट दे रखा है आपको। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसमें पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो पिछले साल का ब्याज आपका जो 100 है इस पर भी आपका ब्याज लगेगा, कितना, यही, क्योंकि रेट तो सेम है 1/10, तो ये कितना हो गया 10, 100 × 1/10 10 आ गया। तो अब आप ये समझिए, ये डिनोट कर रहा है आपका फर्स्ट ईयर को, पहले साल को, ठीक है। ये दोनों मिलाकर, ये और ये दोनों मिलाकर आपका सेकंड ईयर को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि दूसरे साल को। कंफ्यूज मत होना 2 साल और दूसरे साल में, ठीक है। पूरे 2 साल का नहीं है, सिर्फ दूसरे साल का है। और आपसे किसी भी मेथड के अंदर, किसी भी क्वेश्चंस के अंदर अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है कि किसी ने आपको सिर्फ दूसरे साल का या तीसरे साल का कुछ दिया हो, ठीक है।
इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए हम ट्री मेथड अपनाते हैं। अगर वो कहने लगा आपसे, अभी तक तो हमसे कहता है कि 2 साल पूरे का कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर मुझे यहाँ पे 2 साल पूरे का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि 2 साल का लिख देगा आपके सामने, 2 साल का CI कितना होगा 100 + 100 + 10, 100 200 और 210, ठीक है। ये आपका वैल्यू क्या हुई, पूरे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पर आपका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ दोस्तों, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल का 100 और दूसरे साल का बस ये इतना 100, तो 100 और 100 200 आपका जो है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और आपका दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, या आप ये कह लो हाँ दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, दूसरा ये सेकंड ईयर है, मैंने आपको बताया है, तो 100 + 10 110, दूसरे, याद रखना ये 2 साल है और ये सेकंड ईयर है, दूसरे साल में सेकंड ईयर में आपका CI कितना हो गया 100 + 10 यानी कि 110, ठीक है। कभी भी क्वेश्चंस में आपने आज तक ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं जिसके अंदर ये कहता हो कि दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 500 रुपये है या 220 रुपये है ना। हमने आज तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं अभी तक इनके अंदर लेक्चर्स के अंदर वो ऐसे करें जिसमें पूरे 2 सालों का दे रखा था, तो हमारे वो पहले के तीनों मेथड लग रहे थे उसके अंदर। लेकिन उसके अंदर अगर क्वेश्चंस के अंदर अगर ऐसे कह दे कि दूसरे साल का सेकंड ईयर का बस बता दे दिया हमको, तो हम कैसे निकालेंगे, थर्ड ईयर का दे दिया तो कैसे निकालेंगे, है ना, बस तीसरे ईयर का दे दिया कैसे निकालेंगे, बस चौथे ईयर का दे दिया कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए ट्री मेथड इन पिक्चर्स में आता है। ट्री मेथड को पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है, इस वजह से वो पिछले 3 मेथडों से नहीं होगा। अगर आपसे कह दिया दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दीजिए या दे दिया बताइए कितना होगा, है ना, तो इस वजह से ट्री मेथड को पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। आइए पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। आप समझ गए होंगे हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। 10% है, 2 साल का, यहाँ 3 साल का होता है, ऐसे एक और शाखा निकल जाती है। और ट्री क्यों रखा गया, आप देख रहे हैं शाखाएं निकल रही हैं इसकी, 1 2, फिर इसमें से ये निकल गया। अब आगे जब करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें से एक जाएगा, जैसे शाखा चल रही हो, एक यहाँ से जाएगा तीसरे साल का, ठीक है। फिर पिछले साल के ब्याज पे ब्याज है तो एक यहाँ लगेगा और एक इस पे लगेगा, ठीक है। फिर चौथे साल का ऐसे निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो पिछले साल के ब्याज पे लगता है, तो तीसरा साल जो है जो थर्ड ईयर का यहाँ चलेगा आपका, तो आपका 1000 का 1/10 निकलेगा, फिर 100 का 1/10 निकलेगा और एक 10 का 1/10 निकलेगा, है ना। तो ये इस तरीके से 3 बन जाएंगे आपको। अगली बार ऐसे करके 4 बन जाएंगे 4 साल में, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आपकी ब्रांच चलती है, एक शाखा चलती है, एक ट्री की तरह चलता है, इस वजह से ट्री मेथड बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को देखेंगे तो और अच्छी हमारी पकड़ हो जाएगी क्वेश्चनों को लेकर और ये मेथड को लेकर भी। यहाँ भी लिख देता हूँ ट्री मेथड, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि कोई धन 14 से ही 2/7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए रखा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। P पूछा है आपसे, आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, वही प्रोसेस है, मूलधन मान लेते हैं अपनी तरीके से। आपको पता है यहाँ पे रेट दिया आपको 14 से ही 2/7%, और क्या दिया, टाइम आपको दिया 2 ईयर, ठीक है। और क्या दिया है आपको, CI माइनस SI की वैल्यू दी है, कितनी दी है CI माइनस SI की वैल्यू 40, ठीक है। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो हमने आपको बताया था जब हम कोड वाला मेथड कर रहे थे कि प्रिंसिपल अपनी तरफ से इस तरीके से मान लेते हैं कि वो कट जाए। आपको पता है 14 से ही 2/7% आपका 1/7 कहलाता है। आपने मेरी परसेंटेज की अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि कई तरीके के ऐसे परसेंटेज की भिन्नात्मक वैल्यू का आपको पता होना चाहिए। 14 से ही 2/7% को 1/7 कहा जाता है, ठीक है। 1/7 में आपको पता है कि मैं जो है प्रिंसिपल का ट्री मेथड में करूँगा क्या, बेसिकली मैं इसकी मल्टीप्लाई 1/7 से करूँगा यहाँ पर, तो कुछ आएगा, ऐसे फिर से 1/7 से करूँगा, यहाँ कुछ आएगा, ठीक है। सेम वैल्यू रहेगी बेसिकली यहाँ, तो फिर उसके बाद फिर से 1/7 की मल्टीप्लाई करूँगा दूसरी बार, यहाँ पे कुछ आएगा। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि मुझे कोई ऐसी संख्या चाहिए प्रिंसिपल में जिसे 1/7 2 बार काट दे, और वो संख्या क्या होगी, 7 का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल का है, 7 × 7। अगर मैं माना P = 49, मेरे हिसाब से वो सही रहेगा 49 लेना, क्योंकि
49 को 1/7 1/7 2 बार काट देते हैं, ठीक है। या फिर आप ये समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको पिछले बार में समझाया था, अगर आपका 2 साल है तो आपका जो ये हर होगा 1/7 इसका स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर करने पर उसे मूलधन मानेंगे। अगर यही 3 साल होता, 3 साल के लिए होता तो आप p क्या मानते, यही 7 का क्यूब कर देते। यहाँ 4 साल होता तो आप यह 7 की पावर 4 को p मानते। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि अपनी तरफ से कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, और कोई बेसिक नहीं है। बाकी तो आप कुछ भी मान लीजिए, आंसर आएगा ही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये एक मेथड होता है कि हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। जो भी आपको 2 साल दे रखा है तो 7 का स्क्वायर कर दिया, रेट से ही आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा, क्योंकि हमें रेट से मल्टीप्लाई करनी होती है पी की। 2 साल का है, 1/7 1/7 2 बार कैसे काटेगा, जब मैं 7 और 7 की मल्टीप्लाई आपस में कर दूंगा, 7 7 49, तो ये जो 49 अगर मैं पी मान लूंगा तो ये आपका पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। 2 साल में 2 बार कटेगा, 3 साल होगा तो 3 बार हम काटने की कोशिश करेंगे, 4 साल होगा तो इसी रेट से 4 साल काटने की कोशिश करेंगे प्रिंसिपल को, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब मैंने इस केस में p को मान लिया 7 का स्क्वायर, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कैसे माना है हमने। ये जो 7 है इसी से p इक्वल टू मैंने माना p इक्वल टू 7 का स्क्वायर यानी कि 49, ठीक है। अब ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल लिखते हैं 49। अब यहाँ से एक शाखा ये जा रही है 1/7, ठीक है। पहले साल का ये निकल गया 7, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर एक और शाखा जाएगी दूसरे साल में 1/7, ये आपका दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको पता है पिछले साल के ब्याज पे ब्याज लग रहा है, तो आपको पिछले साल कितना ब्याज था 7, इस पे फिर से 1/7 लगेगा, तो कितना हो गया 1, ठीक है। अब इसने आपसे क्या दिया है, आपको इसने दिया है क्या, CI/SI का अंतर 40 है। दोस्तों ये आपका पूरा 2 साल का SI है, 2 ईयर का SI हो गया, 7 और 7 14, ठीक है। और ये पूरा 1 2 3 मिलाकर ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इनका मैं अगर अंतर कर दूंगा, 7 7 14 और 1 15, ये तो 2 साल का CI हो गया, और 7 और 7 14 ये 2 साल का SI हो गया। अगर मैं 15 में से 14 घटा दूंगा तो 1 CI माइनस SI की वैल्यू 1 आ जाएगी। या फिर आप ये कह लो, जो ये वैल्यू बची होती है ना दोस्तों, ये वाली जो नीचे ये वैल्यू बची होती है, इसे ही CI माइनस SI बोलते हैं, ठीक है। ये है, ये जो आपकी आखिरी वैल्यू बची है यहाँ पे, इसे ही CI माइनस SI, या फिर ये कह लो जो ऊपर का हटा के आखिरी के उसमें जो भी बचेगा ना आपका, वो ही आपका CI माइनस SI होगा। ऊपर का हटा देना बस, और जो आखिरी वाली आपकी जो वो होगा, क्या नाम है, कॉलम होगी आखिरी वाली, उस सबसे ऊपर वाला हटाने के बाद आपका जितना बचेगा वो ही आपका CI माइनस SI होगा, ठीक है। अगर यहाँ 3 साल का होता है 1 2 3, ये भी आ जाता, ठीक है। उसमें क्या होता आपका, जो 1 और 2 होते ना, इन दोनों का योग आपका CI माइनस SI को डिनोट कर रहा होता है ना। चलिए यहाँ क्या है आपका 1 है CI माइनस SI, लेकिन इस 1 की वैल्यू दोस्तों दे रखी है, कितनी दे रखी है 40, कितने गुने ज़्यादा 40 गुने ज़्यादा। तो जो आपने प्रिंसिपल माना है 49, ये भी 40 गुने ज़्यादा होगा। कितना हो गया, 4 9 36 की 6 1960 रुपये आपका जो है प्रिंसिपल हो गया। 49 भी आपका 40 गुना होगा, यानी कि 1960 रुपये। आगे चलते हैं दोस्तों, लेक्चर थोड़े से बड़े हो जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो आपके क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाना और बहुत ज़रूरी है। जरा सा भी इधर हुआ तो कहानी अलग हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। इस वजह से मैं थोड़ा टाइम लेके समझा रहा हूँ दोस्तों इसे, ठीक है। यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 11 से ही 1/9% प्रथम वर्ष में तथा 16 से ही 2/3% दूसरे वर्ष के लिए 2 वर्षों के लिए रखा गया है, तो चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 20 आता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस बार क्या करा, रेट अलग अलग कर दिए, तो कोई बात नहीं। एक आपको दिया है R1 11 से ही 1/9%, एक दिया है आपको R2, कितना दिया है, वो दिया आपको 16 से ही 2/3%, ठीक है। टाइम आपका 2 साल हो ही गया इन दोनों को मिला के। पहले साल आपका 11 से ही, R1 का क्या मतलब हुआ, पहले साल जो आपका मूलधन पे जो रेट लगा है वो लगा है 11 से ही 1/9% का, और आपको दूसरे साल मूलधन पे जो रेट लगा है वो लगा है 16 से ही 2/3% का, है ना। इसका मतलब ये हुआ 2 ईयर टाइम दे दिया आपको, प्रिंसिपल जो है पूछा है। तो प्रिंसिपल किस तरीके से मानेंगे, आपको पता है 11 से ही 1/9% की भिन्नात्मक वैल्यू क्या होती है 1/9, 16 से ही 2/3% की भिन्नात्मक वैल्यू क्या होती है 1/6। अब मुझे पता है कि मेरा जो मूलधन है उसको 1/9 भी काटे करना चाहिए और 1/6 भी काटना चाहिए। तो मैं ऐसी क्या संख्या लूँ तो ये दोनों की दोनों उस संख्या को काट दे। तो
9 और 6 का मल्टीप्लाई लो, प्रिंसिपल क्या होगा, इस 9 का गुणा 6, 54 हो गया 2 साल का। प्रिंसिपल माना है ये, माना प्रिंसिपल हमने अपनी तरफ से 54। और ऐसा क्यों माना, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो और ये सब इसको आसानी से काट दें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपना P मान लिया 54। अब ये 54 क्या होगा, सबसे पहले साल में 1/9 कटेगा, 1/9 54 काटेगा 6 बार। दूसरे साल में क्या होगा आपका, 1/6 काटेगा कितनी बार, 9 बार। ठीक है, और सिर्फ इसे ही नहीं काटेगा दूसरे साल में, ये जो पिछला वाला आपका ब्याज है इस पे भी ब्याज लगेगा। ब्याज कौन सा वाला लगेगा, क्योंकि हम दूसरे साल में हैं तो दूसरे साल वाला ब्याज लगेगा। दूसरे साल वाला ब्याज क्या है, 1/6, 6 गुना 1/6 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसने क्या कहा है आपसे कहा है कि CI माइनस SI की वैल्यू 20 है। यहाँ CI माइनस SI की वैल्यू कितनी है, 1 है। इस 1 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 20, यानी कि कितने गुने ज़्यादा, 20 गुने ज़्यादा। तो जो आपका प्रिंसिपल है 54, वो भी आपका 20 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, कितना हो गया ये, 54 दूनी 160, 1080 आपका जो है प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब जो हम अगले क्वेश्चन करेंगे वो है जिसमें सेकंड ईयर का आपको दे रखा होगा, सेकंड ईयर का CI, थर्ड ईयर का CI, इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं दोस्तों, अब उन क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आइए, ये 2 क्वेश्चन मैंने इस वजह से करा है कि ट्री मेथड को लेकर आपको पता लग जाए कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से होता है। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्वेश्चन में कहा जाता है दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, 2 साल का नहीं, दूसरे साल का। अंतर समझिए दोस्तों, बहुत जरूरी है। 2 साल का CI नहीं कह रहा, आपसे कह रहा है दूसरे साल का CI। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वह धनराशि क्या होगी जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 209 रुपये दे। ठीक है, तो धनराशि पूछ रहा है, प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली। ठीक है, आपसे P तो ये पूछ रहा है। ठीक है, रेट आपको कितना दिया है, रेट दिया है आपको 10%। ठीक है, आपसे और क्या दिया, टाइम दिया है आपको कितना, 2 ईयर। ठीक है, और क्या है, दूसरे साल का इसका ना 2 साल तक पहुंच चुके हैं, तो टी हमने 2 ईयर लिया है। ठीक है, अब आपको और क्या दिया है इसने, और सेकंड ईयर का CI दिया है। सेकंड ईयर 2 साल नहीं है, सेकंड ईयर CI कितना दिया है आपको, दूसरे साल का CI 209 रुपये। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमें प्रिंसिपल को मानना है। प्रिंसिपल किस तरीके से मानेंगे, आपको पता है 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। और आपको पता है कि प्रिंसिपल क्योंकि 2 साल के लिए रेट लगे गए हैं, तो 1/10 से 2 बार काटेंगे प्रिंसिपल को। तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस वैल्यू मेरे लिए क्या होगी, प्रिंसिपल को लेना। कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, इस 10 का स्क्वायर, 10 की गुणा 2 बार की होगी, क्योंकि 10 गुणा 10 100 मैं मानूंगा प्रिंसिपल को। ठीक है, जिससे कि आसानी से कट जाए। तो आपका प्रिंसिपल मैंने 100 ले लिया। ठीक है, पहले साल में क्या हुआ, 1/10 रेट लगा, कितना हो गया ये 10। दूसरे साल में भी आपका 1/10 ही लगेगा, कितना हो गया 10। और दूसरे साल में ब्याज पर ही ब्याज लगेगा, 10 गुणा 1/10 कितना हो गया ये 1। अब आपका दूसरे साल का CI क्या है, यही तो वैल्यू है, सेकंड ईयर CI, यही दोनों तो वैल्यू है। ये पहले साल का SI कह लो चाहे पहले साल का CI कह लो, एक ही बात है। ये आपका सेकंड ईयर CI हो गया। ठीक है, कितना है 10 और 1 11। इसी 11 की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है आपको, 209 रुपये। ये कितने गुने ज़्यादा है इससे, 19 गुना ज़्यादा है। 11 × 11 9, 11 × 99 19 गुने ज़्यादा है। तो आपका जो मूलधन माना है आपने वो भी 19 गुने ज़्यादा होगा। कितना हो गया दोस्तों, 1900 रुपये आपका मूलधन हो गया। आपका प्रिंसिपल 1900 रुपये हो गया। ठीक है, आपका जो मूलधन है 1900 रुपये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड ईयर CI मतलब कि ये थर्ड ईयर होता तो जो थर्ड स्तंभ बनेगा आपका वो होता थर्ड ईयर CI। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए रखा जाता है तथा दूसरे वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज 360 रुपये है, ठीक है, तो मूलधन कितना होगा। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, रेट क्या है आपका 12.5%। अपने आप से कीजिए दोस्तों, 12.5% की वैल्यू 1/8 है ना, इसकी भिन्नात्मक वैल्यू 1/8 होती है। दोस्तों परसेंटेज लेक्चर जरूर देखिए मेरा, ठीक है।
टाइम कितना है आपका 2 ईयर। ठीक है, ये हो गया। और आपको क्या दिया है इसने, आपको दिया है इसने सेकंड ईयर का CI कितना दिया, 360 रुपये। सेकंड ईयर का CI दिया है। मैं वो क्या मानूं, 2 साल का है, 1/8 को काटना है, 8 का स्क्वायर कर दो, 8 गुना 8। ठीक है, P मैंने ये मानी हुई वैल्यू है, माना P इक्वल टू कितना ले लूँ मैं, 64। ठीक है, तो 64 को मैंने यहाँ लिखा। 64 को पहले साल में काटेगा रेट कितना, 1/8 गुना कितना हो गया 8। सेकंड ईयर में भी आपका 1/8 गुना काटेगा कितना हो गया 8। ठीक है, इसमें सेकंड ईयर में ब्याज पे भी ब्याज लगेगी, तो ये जो ब्याज आपका पिछले साल का ब्याज है इस पे लगेगी ब्याज, 1/8 कितना हो गया 1। इसकी वैल्यू 8 और 1 9, सेकंड ईयर का CI है ये। इस 9 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है दोस्तों, 360। कितने गुने ज़्यादा, 40 गुने ज़्यादा, है ना। तो 40 गुने ज़्यादा रखिए, तो आपका जो ये प्रिंसिपल होगा ये भी 40 गुने ज़्यादा होगा। कितनी होगा ये, 2560 रुपये आंसर। 64 गुना 40, 4 की मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौक 16, 64 चौका 256 और एक जीरो के जीरो उतार दो, 2560 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया। आगे देखते हैं दोस्तों। कुछ है बताइए दोस्तों क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वें क्वेश्चन में ये कह रहा है, यदि किसी धन पर किसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये है, साधारण ब्याज 300 रुपये है, और उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये है। ठीक है, तो दर ज्ञात कीजिए। इस बार रेट पूछा है आपसे। ठीक है, कोई बात नहीं। हमको दिया क्या है, 2 साल का SI कितना होता है, 300 दे रखा है शायद। ठीक है, 2 साल का SI दिया है 300 रुपये, और आपको जो है CI माइनस SI 2 साल का, क्योंकि इसने क्या कहा, उतना ही रेट है, वही धन है और उतना ही समय है। ठीक है, तो 2 साल की बात हुई है, तो सिंपल सी बात है, 2 साल का SI माइनस एस 2 साल का CI माइनस SI की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 15 रुपये। ठीक है, रेट आपसे पूछा गया है, टाइम आपको पता ही लग गया 2 ईयर है। ठीक है, अब एक बात बताइए दोस्तों, इन्होंने कहा है 2 साल का SI 300 है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए, हम SI करके आ चुके हैं कि SI हर साल बराबर होता है। ठीक है, तो यदि 2 साल का SI 300 है तो 1 साल का SI कितना होगा दोस्तों, 300/2 ही तो होगा, 150 रुपये, 150 रुपये ही तो होगा। SI हर साल बराबर होता है, यानी कि अगर पहले साल मैंने 100 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कमाया, दूसरे साल भी 100 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कमाऊंगा, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, 5वें साल भी, क्योंकि रेट सेम है और हर साल जो है उसी प्रिंसिपल पे वही अमाउंट लगता रहेगा। तो यही तो सिंपल इंटरेस्ट होता था कि वो हर साल बराबर होता था। तो आपका अगर 2 साल का SI 300 है तो 1 साल का होगा 150। अब जरा हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसा बनेगा। प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, हमने प्रिंसिपल लिख दिया यहाँ पे P, ध्यान से देखना दोस्तों। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ से एक शाखा लेके जाते हैं और रेट परसेंटेज कर देते हैं यहाँ पे। भाई 20% जो होता है रेट परसेंटेज ही तो करते हैं, इसी की वैल्यू तो 1/5 भिन्नात्मक वैल्यू लिखते हैं, होता तो ये बेसिकली रेट परसेंटेज ही है ना। रेट प्रतिशत करने के बाद पहले साल का ऐसा ही लिखा जाता है यहाँ पर, जो कि हमें पता है 150। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, फिर से मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंटेज किया जाता है। जो वैल्यू आती है वो सेम ही होगी, क्योंकि दोनों ऐसा ही हैं और ऐसा ही हर साल बराबर होते हैं। और इसमें तुम्हें पता भी है कि पहले साल का ऐसा ही 200 है, और पहले साल का ऐसा ही 150 है, और दूसरे साल का ऐसा ही भी 150 ही होगा। तो दूसरे साल का ऐसा ही इसे डिनोट करता है, इस वाली संख्या को। ये वाला बॉक्स ही तो दूसरे साल का ऐसा ही डिनोट करता है दोस्तों, तो ये 150 हो गया। इसके बाद इसने कहा 2 साल का CI माइनस SI, वो आपको पता है 2 साल का CI माइनस SI इसके नीचे आएगा, वो वैल्यू आपको दे रखी है 15। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हम आ गए। और आपको अब एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ से जब हम यहाँ जाते हैं दोस्तों, तो हम करते क्या थे, 150 का रेट परसेंटेज ही तो निकालते थे। वही 20% अगर मैं 1/5 मानूँ तो 1/5 से ही तो भाग गुणा कर देते थे, तो रेट परसेंटेज से ही तो मल्टीप्लाई करके 15 आता था। तो यहाँ से हमको क्या दिखा, ये दिखा कि 150 का R% 15 की वैल्यू देगा, 150 का R% 15 की वैल्यू देगा, है ना। तो R की वैल्यू निकाल दो, रेट ही तो पूछा है इन्होंने। R% क्या होगा आपका, R% मतलब परसेंट का मतलब होता है 3200, तो यहाँ 3200 आ गया।
बराबर 15/150 और 100 ऊपर चला जाएगा गुणा में, 15 गुणा 100/150, ठीक है। 15 से 10 बार कट के 10 धाम 100 R इक्वल टू 10% आपका आ गया। बताइए क्या था इसमें? स्ट्रक्चर से सारे क्वेश्चन कर दिए मैंने। 2 साल का आपको ऐसा ही दिया था, तो यानी कि हर साल आपका उसका बटे 2 होगा, क्योंकि हर साल बराबर होता है। अगर 300 आपका 2 साल का ऐसा ही, तो 1 साल का 150 हो गया। 150 यहाँ लिखा और 150 ही वहाँ लिखा। उसके बाद क्या है, 2 साल का CI मैंने SSI क्या रखा है, तो 2 साल का CI मैंने SSI इसी के नीचे आएगा, 15 हो गया। अब होता क्या है, हम करते क्या है, इस 150 का रेट प्रतिशत ही तो 15 देते हैं, है ना। तो 150 गुणा R% की वैल्यू दे रखी है आपको 15, R% की वैल्यू 15/150, R कितना हो जाएगा 15 गुणा 100 बट्टे में 150, है ना। तो कितना हो गया आपका 10% आपका आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान से समझो इन क्वेश्चनों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ज़्यादा क्वेश्चन में लेके आने पड़ रहे हैं आप लोगों के लिए दोस्तों। आगे चलते हैं। किसी धन का किसी वार्षिक दर पर 1 साल का साधारण ब्याज 145 रुपये है, तथा उसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 162.40 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बेसिकली है ऐसा ही क्वेश्चन, देखते हैं इसे। 1 साल का साधारण ब्याज दिया है और उसके बाद क्या है, उसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 1 साल का ऐसा ही कितना दिया है आपको, दिया है 145 रुपये, 145 रुपीज़, ठीक है। 2 साल का क्या दिया है आपको, ये दिया है 2 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज, पूरा CI दिया है। ये कितना दिया है आपको, दिया है 162.40 रुपीज़, ठीक है। तो आपको अब सिंपल आप रेट पूछ रहा है, आप जो है स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दीजिए। 2 साल तक की बात तो हो ही रही है। आपको पता है 1 साल का ऐसा ही 145 है, तो दूसरे साल का ऐसा ही भी 145 होगा। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। तो आपको पता है हम करते कैसे हैं ट्री मेथड में। पहले साल का ऐसा ही यहाँ लिखता हूँ, रेट प्रतिशत करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा, पहले साल का ऐसा ही 145 दे रखा है आपको। दूसरे साल का ऐसा ही भी बराबर होगा, यहाँ पे रेट परसेंटेज करूँगा मल्टीप्लाई बाय, ये भी 145, ठीक है। अब इसने कहा है 2 साल का CI आपका 162.40 है। 2 साल का CI क्या होगा आपका, 1, 2, 3, इन तीनों वैल्यू को जोड़कर तो 2 साल का CI आता है ना, ठीक है। और ये क्या है, 2 साल का SI, ये 145 और 145 जोड़ देता हूँ तो यदि मैं दोस्तों 2 साल के CI में से 2 साल का SI घटा दूं, तो मुझे ये वैल्यू पता लग जाएगी। इन तीनों में से, कहने का मतलब इन तीनों में से, इन तीनों डब्बों में से ये 2 डब्बे घटा दूं तो ये वाला डब्बा मिल जाएगा। और ये तीनों डब्बे क्या डिनोट कर रहे हैं, ये तीनों डब्बे 2 साल के CI को डिनोट कर रहे हैं। और ये दोनों डब्बे क्या डिनोट कर रहे हैं, ये 2 साल के SI को डिनोट कर रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों को घटा दूंगा तो ये वैल्यू बचेगी, जो कि क्या है, 2 साल का CI माइनस SI। ये वैल्यू पता लगते ही मैं रेट बता दूंगा यहाँ से, समझ रहे हैं। तो क्या करूँ मैं यहाँ पे 145 और 145, 2 साल का SI कितना दे रख हो गया, दोनों साल में 145 गुना 145 यानी कि 290 रुपये। या फिर ऐसे लिख दो 145 अगर 1 साल का है तो 2 साल का 145 गुना 2 यानी कि कितना हो गया आपका, ये हो गया 290 रुपये, है ना। अब ये 290 रुपये हो गया। अब 290 रुपये, एक सेकंड दोस्तों, ये जो आपका है ये 2 वर्ष का CI ऐसा ही नहीं है, ये आपका है सेकेंड ईयर का आपका है, ये समझ रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको, ये जो आपको दिया है दोस्तों, ये 2 साल का CI नहीं है दोस्तों, ये आपका सेकेंड ईयर का CI है, ठीक है। ये आपका सेकेंड ईयर का CI है, यानी कि
आपको जो है जो वैल्यू दे रखी है ना सेकंड ईयर का CI, इसका क्या मतलब हुआ, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू मिलाकर आपका सेकंड ईयर का CI होता है। ध्यान से समझना दोस्तों, सेकंड ईयर का CI दिया है आपको 162.4, तो इन दोनों को मिलाकर सेकंड ईयर का CI होगा। ठीक है, और हमें फर्स्ट ईयर का SI पता है, सेकंड ईयर का SI पता है, तो अगर इन दोनों में से इन दोनों को जोड़कर हमें वैल्यू दे रखी है और इसमें से इसको घटा दूंगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी। हमें ये वाला डब्बा चाहिए, इन दोनों डब्बों की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 162.40। तो इन दोनों डब्बों की वैल्यू अगर 162.40 है, तो अगर मैं इसमें से इसको डब्बे को घटा दूंगा तो ये डब्बा मिल जाएगा, मुझे ये वैल्यू पता लग जाएगी। तो सेकंड ईयर का CI दे रखा है, तो मैं CI माइनस SI कैसे निकालूंगा, CI माइनस SI मेरा कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 162.40 माइनस 145। देख लो दोस्तों कितना हो गया 0.40, 12 5 7 15 में से 17.40 आपका यहाँ पे आया। दूसरे पेन से लिखते हैं इसे, ये आया आपका 17.40। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, अब तो आपको सब पता लग गया, आपको क्या करना है, इसका रेट परसेंट जो है, जो पिछले साल का ब्याज होता है उसका रेट प्रतिशत ही तो आपको ये वैल्यू देता है CI माइनस SI की। ठीक है, तो 145 का R प्रतिशत ये तो आया आपका 145 का R%, इसकी वैल्यू दी है आपको 17.40। तो R प्रतिशत कितना होगा आपका 17.40 बट्टे 145, और प्रतिशत है तो ये बट्टे 100 होगा, ये 100 आपका गुणा में चला जाएगा। जब 100 यहाँ गुणा में जाएगा तो 0.40 के 40 हटा देगा, पॉइंट हटा देगा, क्योंकि यहाँ गुणा 100 होगा तो 1740 हो जाएगा, 1740 बट्टे 145। अब इसको भाग दे के देख लो दोस्तों, 145 को 1740 से कि क्या कट रहा है, क्या कट ही रहा होगा, 145 से कम 145, 14 में से 5 गए 9, 16 में 14 गए 2, 290। ये कितना दे रहा है 2, कितना हो गया 12% आपका रेट आ गया। ठीक है, ये आपको 2 साल का CI दोस्तों नहीं दिया था, ये आपको सेकंड ईयर का CI दिया था। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमको ये वाली वैल्यू देते, 2 साल का CI देता तो ये पूरी की वैल्यू देता, सिर्फ सेकंड ईयर का CI दिया है तो इन दोनों डब्बों की वैल्यू दी है। ठीक है, और आपको दूसरे साल का ऐसा ही पता है 145, टोटल में से ये घटा दोगे तो ये वाली वैल्यू आ गई, और आपको पता है इसका 145 का रेट प्रतिशत आपको 17.40 की वैल्यू देता है, यही तो करते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये है और चक्रवर्ती ब्याज 1632 रुपये है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, 2 ईयर का क्या दिया है आपको, 2 ईयर का आपको SI दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है 2 ईयर का SI 1600। ठीक है, और क्या दिया है आपको दोस्तों, और 2 साल का 2 ईयर का CI दिया है 1632। ठीक है, 2 ईयर का SI जो है उससे हमेशा 2 ईयर का SI, 2 ईयर का जो आपको SI है उससे 2 ईयर का CI हमेशा ज़्यादा होगा, है ना। CI की वैल्यू उसी सेम अवधि में उस वैल्यू से ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ ब्याज का भी ब्याज लगता है पिछले साल का, है ना। तो आप देखिए 1632 है और ये है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पता है आप क्या करते हैं, इसमें इसने रेट परसेंटेज पूछा है, हमने P मानते हैं सबसे पहले, इस P का रेट प्रतिशत निकालते हैं, तो आपका 1 साल का SI बनता है। 1 साल का SI तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यदि 2 साल का SI तो 1 वर्ष का कितना होगा 1600 बट्टे 2 यानी कि 800 रुपये। भाई SI तो आपका हर साल बराबर होता है, यदि 2 साल का 1600 है मिला के, तो 1 साल का 1600 बट्टे 2 800 रुपये होगा। ठीक है, 800 रुपये मैंने यहाँ लिख दिया, और यही रेट आपका 800 रुपये, क्योंकि ये SI की वैल्यू देता है, 800 यहाँ भी रहेगा। ठीक है, ये आपका रेट परसेंटेज हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको पता है कि आपको जो है, अब देखिए यहाँ पे ये 3 डिब्बे बना लिए हमने। ठीक है, इन तीनों डिब्बों की वैल्यू दे रखी है
2 साल का, इस बार पूरे 2 साल का CI दिया है, तो पूरे 2 साल का CI की वैल्यू दे रखी है 800, 800 और ये इन तीनों डब्बे की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1632। और हमें इन 2 डब्बों की वैल्यू पता है, 2 साल का SI जो डिनोट कर रहे हैं 1600 रुपये, तो ये वैल्यू निकल जाएगी अगर घटा देंगे तो। इन 3 डब्बों में से ये 2 डब्बे हटा दूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं CI माइनस SI निकालना चाहता हूँ तो इस वैल्यू को इसमें से घटा दो, 1632 माइनस 1600 कितना हो गया दोस्तों, 32 हो गया। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, CI माइनस SI, ये हो गई आपकी 32। ठीक है, अब आपको पता है हम करते क्या है यहाँ पे, रेट परसेंटेज ये तो करते हैं। 800 का कितना रेट प्रतिशत 32 की वैल्यू देगा, देखते हैं। 800 का रेट परसेंट इक्वल टू 32, रेट R/100 होता है 32, 800 नीचे बट्टे में चला गया, 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई में जाएगा, 100 बट्टे 800, तो 32/8 आ गया, 4% आपका आंसर आ गया। बताओ, 4% आ गया। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं, ये हो गया। उसी तरीके से करते हुए आ रहे हैं क्वेश्चन को, बस उसी में घुमाता रहेगा, कभी 2 साल का SI CI, वो करेगा क्या, कुल मिला के आपको हर डब्बे की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो इसी तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करके देगा कि आप किसी भी तरीके से हर तीनों डब्बे की वैल्यू निकाल लें। कभी 2 साल सेकंड ईयर का CI दे देगा, ठीक है, कभी 2 साल का SI दे देगा और टोटल CI दे देगा, इस तरीके से। ठीक है, कभी आपको ये वैल्यू देगा, 2 साल का दूसरे साल का SI देगा और दूसरे साल का CI दे देगा, तो भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करते करके देता रहेगा वो। दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से हम क्वेश्चनों को कर रहे हैं और इसी तरीके से करते रहिए क्वेश्चनों को। मुझे आप लोगों का विश्वास है आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, और मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, आपको सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। कोई सी बुक उठा लीजिए और आप 101% करेंगे उन क्वेश्चनों को। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 3 साल का साधारण ब्याज 300 रुपये है, उसी धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 209 रुपये है, ब्याज की दर कितनी होगी, ये पूछा है। ठीक है, 3 साल का साधारण ब्याज दिया है, आपको पता है हम तो यहाँ P मानते हैं। 3 साल का साधारण ब्याज का क्या मतलब हुआ, 3 साल का साधारण ब्याज 300 रुपये दिया है, तो 1 साल का 100 रुपये होगा, तो यहाँ भी 100 होगा, इसका मतलब यहाँ भी 100 होगा और यहाँ भी 100 होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये एक साल के सब आपके SI को तो डिनोट कर रहे हैं, तो पहले साल भी 100 होगा, दूसरे साल भी 100 और तीसरे साल भी 100। ऐसा क्यों है, क्योंकि SI हर साल बराबर होता है। पूरे 3 साल का दे दिया 300 रुपये, तो 1 साल का 300/3 100 रुपये। ठीक है, आगे देखिए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। अब आपको पता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा 209 रुपये, 2 साल का CI दिया है 209 रुपये। ठीक है, आपको पता है 2 साल का जो आपका CI होगा वो क्या होगा, 1, 2 और ये तीसरा डब्बा जो यहाँ आएगा वो तीनों मिलाकर होंगे। और आपको इन 3 डब्बों में से इस डब्बे की वैल्यू पता होनी चाहिए, पता करनी है। और आपको इन तीनों की टोटल पता है 209, और इन 2 डब्बों की वैल्यू 100 और 100 200 पता है, तो ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है भाई, 100 और 100 200 हो गया, तो CI माइनस SI कैसे निकलेगा, 2 साल का। या फिर कह लो इस डब्बे की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस 209 में से अगर मैं 200 घटा दूंगा तो कितना हो गया, 9 रुपये। ये पूरे की वैल्यू तीनों की 209 रुपये है, इन दोनों की वैल्यू 200 है, तो ये वैल्यू 9 रुपये आ गई। ठीक है, अब आपको पता है कि ये वैल्यू कैसी आई होगी, अगर मैं इस 100 का रेट परसेंट किया होगा तो मुझे 9 मिला होगा, है ना। तो अब मैंने क्या करा, 100 का रेट परसेंट 9 की वैल्यू। ठीक है, आपको पता है 100 गुणा R% क्या कहता है, R/100 कहता है अपने आप में ही 9, 100 से 100 कट गया, R की वैल्यू 9% आ गई। ये है आपका। ठीक है, ये होता है 3 साल का दे रखा है, पर तीसरे साल का निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि काम हमें से रेट परसेंटेज पूछा है, एंड का कुछ पूछा ही नहीं है। सारी चीज़ें 3 साल का तो बस ऐसे ही घुमाने के लिए दिया है, SI इसलिए घुमाने के लिए दिया ताकि आप हर साल का SI निकाल सकें। SI तो आपको कितने ही साल का दे दे, आपको हर साल का पता होता है। अगर वो 10 साल का भी दे दे 1000 रुपये, तो आपको पता है कि हर साल जो है सेम रहा होगा, तो 1000/10 कर दो, 100 रुपये हर साल रहा होगा, तब जाके 10 साल में 1000 हुआ होगा, है ना। तो यही सब है दोस्तों, क्वेश्चनों में जितनी चीज़ पूछी गई है सिर्फ उतनी चीज़ करनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। किसी धन पर
प्रथम वर्ष 16 से 2/3% तथा दूसरे वर्ष 14 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपये है। ठीक है, धन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे। चलो ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया इस तरीके का। आपको R1 दे रखा है, प्रथम वर्ष का रेट कितना दे रखा है, 16 से ही 2/3%। और यहाँ दिया है R2 कितना दिया है, 14 से ही 2/7%। ये क्वेश्चन हमने कर रखा है दोस्तों इस तरीके का। और आपको दूसरे साल का सेकंड ईयर का CI दे रखा है, कितना दिया है, 240 रुपये। ठीक है, आपको पता है प्रिंसिपल कैसे मानेंगे, 16 से ही 2/3 आपका 1/6 होता है, और आपको 14 से ही 2/7% 1/7 होता है। ठीक है, तो आपको पता है पहले साल में 1/6 काटेगा और दूसरे साल में 1/7 काटेगा। तो ऐसी कौन सी प्रिंसिपल लूँ मैं, किस तरीके से मैं प्रिंसिपल लूँ कि ये दोनों काट दे, तो 6 सत्ते 42, 6 × 7 = 42 मानूँ तो मैं 1/6 भी काट देगा, 1/7 भी काट देगा। ठीक है, इन हरों की आपस में मल्टीप्लाई कर ली, इन डिनोमिनेटर के आपस में मल्टीप्लाई कर दी, 6 सत्ते 42। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो मानी वैल्यू लिख दी 42। सबसे पहला आपका वो लगेगा R1 1/6, ये 7 देगा। दूसरे साल में आपका 1/7 लगेगा, ये 6 देगा। दूसरे साल में फिर से ब्याज पे ब्याज लगती है, तो दूसरे जो पिछले साल का ब्याज था 7, इस पर फिर से ब्याज लगेगा। कौन सा ब्याज लगेगा, दूसरे साल का लगेगा हमेशा, दूसरे साल में तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या किया है इसने, आपको दिया है इसने चक्रवृद्धि ब्याज, ये दिया है आपको इसने दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 240 नहीं है दोस्तों, ये 210 है। ठीक है, 210 रुपये दिया है आपको। ठीक है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, आपका तो 7 आ रहा है, इसने कितना दिया है, 210 रुपये। ठीक है, कितने गुने ज़्यादा हो गया, 30 गुने ज़्यादा। तो आपका जो ये होगा प्रिंसिपल, वो भी 30 गुने ज़्यादा होगा। तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1260 रुपये दोस्तों आपका क्या आ गया, 1260 रुपये आपका मूलधन आ गया। ये था क्वेश्चनों में। क्वेश्चन तो कंप्लीट हुए दोस्तों, बताइए आपको कैसे क्वेश्चन लगे हैं ये। ठीक है, और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करे हैं आज हमने, और अभी 1-2 पार्ट और लेके आएंगे और फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर देंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल ना छोड़ें। इन क्वेश्चनों को करने के बाद ही आपको फुल कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर, है ना। और मैथ में तो 100 में से 100 जितने भी आपको दे रखा है, 50 नंबर का, 40 नंबर का, 30 नंबर का, पूरे में से पूरे आने चाहिए आपके। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं अलविदा कहता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।